और ये हम दोनों के सामने सब इंटरव्यू तो मुझे बताओ गाड़ी सीधा होगी क्या सीधा ये बाजू पे ये बाजू कैमरा ये बाजू डायलॉग कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो ना? पहला कौन बोल रहा है? पहला कहाँ गए? वो कहाँ गए? पहला फर्स्ट जो ज्योतिषी डायलॉग कहाँ गए? आओ ना राखी बन के। हाँ। जाओ गाड़ी में बैठ के आओ, गाड़ी में बैठ के जाओ दोनों। जल्दी काम कर रहे हैं। तू अजय अजय उतरो 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 आप रिपोर्टर सामने अरे बताओ। रिपोर्टर जाओ रिपोर्टर सब लोग आप लोग जाइए कवर हो गया पूरा। कवर शॉट कहाँ था? शॉट वहीं पे मतलब है, पहले मैं ऊपर से आ रहा हूँ एक्शन। शॉट कहाँ करते हैं? डायलॉग तो बाद में आएगा ना। हाँ। तो क्यों सुना रहे हो? ठीक अपन पहले शॉट ले लेते हैं। हाँ उतरने का खाली जो है ना उसके बाद चलो भाई आगे या पीछे? पीछे 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 बैठो। पागल ही आदमी है, राखी जी। कौन बोला पीछे? कौन आगे बोला? चलो हट जाओ सारे नीचे। अभी गेट खुलेगी तब। हाँ आपने सरकार ने केस जीत लिया कटेड ना। चलने से शॉट कट जाएगा। अभी रुको अभी नहीं। मुबारक हो जेडी आपने सरकार से केस जीत लिया देखिए, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं थी। हम तो लड़ इसलिए रहे थे कि आइए चलो सर, ऑड हो गया ना पोजीशन, हो गया ना। वन मोर क्या, शॉट रुकने तक है ना। हाँ अब क्या है, अब राखी जी की एंट्री लो हाई स्पीड में ऐसे क्या हाँ ना। बच्चा भाई ये जेडी साहब हैं राखी जी को उतारने का। ये शॉट ओके है सर? ओके फॉर यू? ओके फॉर यू? यू रिमेम्बर मी? अरे कैसे? टेबल थोड़ा सा सरका देना, थोड़ा खींच देना। ठीक है आप राखी जी आप बैठ के खाली उतरेंगे। पहला लाइन आपका हुआ है। अच्छा आप लोग ऐसा पूरे शूटिंग गणेश भाई चलो भाई ज़्यादा डायरेक्शन मत करो। अच्छा आगे एक स्टेप यहाँ लो, एक स्टेप सब लोग एक स्टेप पीछे लेते हैं, आप क्वेश्चन पूछो। वन स्टेप विल कम देयर, वन स्टेप विल गो। ऑर्डर सर, ऑर्डर। मुबारक हो जेडी साहब वन नहीं सर, वन सेकंड में। राखी जी मूवमेंट। हाँ मुबारक हो जेडी साहब आपने सरकार से केस जीत लिया देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है वो सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है। हम तो उन हज़ारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो डांस बार बंद हुआ है जहाँ से सर बंद। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो उन हज़ारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो डांस बार बंद हो जाने। मुबारक हो जेडी साहब आपने सरकार से केस जीत लिया देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है।
हम तो उन हज़ारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो डांस बार बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए। आइए क्या दूसरा सवाल? पीछे फर्स्ट स्टेप लेते ही क्वेश्चन पूछिए। चलो एक्शन। जूली जी हाँ और जूली जी आपका आप जो है पहले बार बाला थी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, ऐसा ऊपर मत आइए। थोड़ा सा प्लीज। हाँ, स्टे अवे। देखिए, बिल्कुल हमारी जीत तो हुई है। कट कट। जूली जी आप एक बार बाला थी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? देखिए, पहले तो आप थोड़ा सा सर पे मत गिरिए, है ना, थोड़ा आराम से। आपके सारे सवालों का हम जवाब देंगे। देखिए, बिल्कुल हमारी जीत तो हुई है, लेकिन बार बंद होने के बाद अगर सरकार बार बालाओं के लिए कोई जॉब देती थी, कोई नौकरी देती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्या आप सबको पता है कि बार बंद होने के बाद कितनी सारी जो लड़कियां हैं, बार बालाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की है और कितनी लड़कियां अपना घर छोड़कर गांव चली गई है, अपने होम टाउन, और कितनी लड़कियों ने, शायद आपको पता नहीं है, उन्होंने ऐसे काम किए जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कितना बड़ा मुद्दा है ये, कितनी बड़ी बात है ये। क्या बार खुल जाएंगे सर? देखिए हम कोर्ट के लिखित ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो ऑर्डर हमारे हाथ में आ जाता है बार खुलेंगे और ज़रूर खुलेंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, जरूर खुलेंगे, और हमारी जो लड़कियां हैं उनको काम मिलकर रहेगा। धन्यवाद। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ लोग क्या यहाँ रेडी से बनता है रेडी ऑर्डर सर जेडी का बल्ले संजय सब इधर ही देखो, सब यहाँ पे है जेडी। ऑन करना वहाँ से ऑन कर ऑर्डर रेडी 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 सर? बोल सके ना ज्योति जी का क्वेश्चन। ऑर्डर हाँ, एक मिनट रुकिए। रेडी, रोलिंग 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 एक्शन। फ्लैश मार। मुबारक हो जेडी साहब, आपने सरकार से केस जीत लिया। देखिए हम सरकार के खिलाफ नहीं, उन हजारों लड़कियों के हक के लिए लड़ रहे हैं जो बार बंद होने के बाद बेरोजगार हो गई थी। दूसरा सवाल, एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट। अब यहाँ रखिए जी, बोलेंगे। यहाँ पे देखो, इसके ऊपर देखो ना। ओके सर। रेडी सर ऑर्डर ऑर्डर रेडी सर। ऑर्डर हाँ जी, ऑर्डर रोलिंग। सब एक ही जगह देखो। और सर कैमरा थोड़ा नीचे लाना, वीडियो कैमरा नीचे लाना थोड़ा सा। ये ठीक है। हाँ, रोलिंग सर सब एक ही जगह देख दो। सब इधर देखिए, चलिए। रोलिंग 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 सर लुक इनटू द कैमरा। रेडी, आप फील्ड आप फील्ड हाँ फील्ड रेडी ऑर्डर सुबह मटो। सब एक ही जगह। रोलिंग और सर अब इधर पूछ रहे सवाल है ना। रेडी, जेडी साहब को ऊपर। कैमरा रोलिंग एक्शन। बार खुल जाएंगे क्या? जैसे ही कोर्ट का लिखित ऑर्डर में मिल जाता है बाहर खुल जाए, जरूर खुलेंगे। राकेश जी को बुलाओ। ये पोजीशन दे रहा है। धर्मगोल पूरा जवाब देना। एक मिनट जो बोला था ना। तो इनको यहाँ तक पहुँच जाना जो रियल में होता है। थोड़ा सा पीछे रहिए, बिल्कुल आप ऊपर मत चढ़िए, है ना। तो बताती हूँ मैं, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल हमारी जीत हुई है, और बार बंद होने के बाद सरकार को बार बालाओं को नौकरी देनी चाहिए थी, जॉब देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया है। एक्शन। कट अपना फ्रेम बना लो। रेडी गाइस? रेडी सर, बोलिए सर। रोलिंग गाइस, रोलिंग। सही है। हां। सबसे पहले मुंबई कैन डांस। यस सर। सब्जेक्ट हाँ, कब दिमाग में आया, क्यों? दिमाग में सब्जेक्ट देखिए, जिस समय से बार के बारे में बातचीत चल रही थी तभी से ये दिमाग में आ गया था। बार बंद कर दिया गया, तो कि बार के ऊपर पहले एक फिल्म बनी थी चांदनी बार, एंड लोगों ने पसंद किया था। लेकिन जब बार बंद हो गई, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, और जब अचानक से बार खुला, तो बार बंद होने और खुलने के बीच का जो दरमियान था, उसको मैं चाहता था कि फिल्म में किया जाए। और बार बंद होने के कारण क्या थे, सरकार ने कुछ और कारण बताया, जो भी कुछ था, लेकिन तरन्नुम पकड़ी गई थी, और तरन्नुम के बाद 93 लाख रुपये की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई थी। तो सारा कुछ इस फिल्म में आपको देखने का मौका मिलेगा। सर, सब्जेक्ट
बहुत ही कंट्रोवर्शियल लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं बारों को बंद करने के सपोर्ट में थी, लेकिन आपने किन बारियों को चुना है? देखिए, आप जहाँ कंट्रोवर्सी होती है उसको मैं सच बोलता हूँ, और जहाँ सच होता है वो कंट्रोवर्सी होता है। तो ये फैक्ट है, सरकार ने अपना काम किया है, बार वालों ने अपना काम किया है, हम अपना काम कर रहे हैं कि जनता को सच दिखाने की कोशिश करें। तरन्नुम जी जो है काफ़ी मुख्य किरदार में है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का किरदार है उनका? तरन्नुम, देखिए, अगर तरन्नुम गलत होती तो बाजिद बरी नहीं होती। तरन्नुम को गिरफ्तार भी किया गया था, उसे अरेस्ट करने के बाद सवाल जवाब भी हुए थे, कोर्ट में भी पेश किया गया था, लेकिन वो बाजिद बरी होकर आ गई, उसके खिलाफ कुछ नहीं था। तो हम नेगेटिव नहीं दिखा रहे कि तरन्नुम नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी। सरकार का कहना था कि एक बार वाला को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई, लेकिन वो बाजिद बरी हो गई। फिल्म के इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस को जो मैसेज देने का जो है कि मैं जब बॉम्बे शहर में आया था तो मुझे जो लगा था मुंबई के डांस से लगा मस्ती कि मुंबई की नाइट लाइफ हुआ करती थी और वो नाइट लाइफ ख़त्म हो गई। तो मुंबई की नाइट लाइफ एम फॉर मुंबई, तो मतलब जो है ना इस फिल्म में एम फॉर मस्ती, यू फॉर उल्फत, एम फॉर फिर मज़ा, ए फॉर आशिक, आई फॉर इश्का। मुंबई का पूरा डेफिनेशन ये था, जहाँ पे आशिकी भी होती थी, मस्ती भी होती थी, उल्फत भी थी, मज़ा भी आता था। तो वो मज़ा जो ख़त्म हो गया, तो मुंबई की नाइट लाइफ क्या थी वो अभी हमने दिखाने की कोशिश की। अच्छा, ये फिल्म प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट? नहीं सर, ये एंटी गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकते आप, प्रो गवर्नमेंट भी नहीं हो सकते। सिनेमा है, हम बना रहे हैं। गवर्नमेंट हर चीज़ को अपनी नज़र से देखती है, ऑडियंस अपनी नज़र से देखती है। बट इन फेवर ऑफ बारबाला? यस, फेवर ऑफ द बारबाला। क्या आप आर पाटिल को भी दिखाएंगे, बारबालाओं को भी दिखाएंगे? डेफिनेटली दिखाएंगे, इसमें किरदार है हमारे एक पाटिल साहब का, एंड बाकी मंजीत सिंह जी जो थे उनका भी किरदार है। किरदारों के नाम अलग हो जाते हैं फिल्म के हिसाब से, कुछ सिचुएशन चेंज होती है सिनेमा के हिसाब से, क्योंकि फैक्ट दिखाने का मतलब है सावधान इंडिया। अच्छा, कितना प्रॉब्लम आप सेंसर बोर्ड से एंटिसिपेट करते हैं? सेंसर बोर्ड, देखिए, अभी तक सेंसर तक हम पहुँचे नहीं हैं। अब सेंसर तक पहुँचेंगे, सेंसर के सवालों का भी जवाब हम देंगे, लेकिन हमने जो सच है वो दिखाने की कोशिश की है और सच जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ अलग ये था, बार को बंद करने के लिए, और बालाओं का अलग था। तो वो सब चीज़ों में, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो सच्चाई सबके सामने है ना। सच देखिए, हमारी टारगेट है, दिन रात मेहनत चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू हो चुका है। पिक्चर का लास्ट कुछ पोर्शन है वो पिक्चराइज किया जा रहा है। 30 अक्टूबर को हमने रिलीज़ करने का फैसला किया है। इसमें इम्पोर्टेंट राइटर है या डायरेक्टर? तो बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया आप, क्योंकि मेरी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर है। राइटिंग में मैंने काफ़ी फिल्में लिखी है, ट्रू स्टोरी फिल्में लिखी है, जैसे शबनम मोसी थी, राजगुरु थे, अनारा गुप्ता का जो कांड हुआ था। तो ये इत्तेफाक और खुशकिस्मती रही कि मुझे रियलिटी सब्जेक्ट लिखने का मौका मिला। तो कोशिश होगी कि राइटर पर डायरेक्टर हावी नहीं हो और डायरेक्टर पर राइटर हावी ना हो, बैलेंस बना रहे। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय। सभी को मेरा नमस्कार, मैं आशिमा शर्मा। मेरा डेब्यू मुंबई के अनजान साला से आने वाला है। इस मूवी में आप लोग देखेंगे एक बार डांसर की कहानी, जैसे कि आप सुन चुके हैं स्टाम्प घोटाला तरन्नुम खान के नाम से। उस पे हम लोग एक कहानी बेस लेकर आ रहे हैं और सभी को, पूरी दुनिया को इस चीज़ में सच्चाई बताना चाहते हैं कि बार डांसर्स की ज़िंदगी होती क्या है। और इसमें यकीनन मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब ने अलग अलग रिसर्च करी है हम लोगों ने, उन लोगों के लाइफ पर, उन लोगों के बास पर। तो बस वही सब आपके सामने आने वाला है। अब बड़ा महत्वपूर्ण किरदार से निभाना करूँगी। हाँ जी, इतनी रिसर्च की आपने तभी रिजॉल्व किया? देखिए, तरन्नुम खान की जहाँ तक बात है कि जो हम लोगों के दिमाग में मेंटालिटी उनको लेकर बनी हुई है, ऐसा सच बिल्कुल है नहीं। बट जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक वो ही नहीं, बाकी भी बार डांसर्स की ज़िंदगी क्या होती है। और जहाँ तक उनकी जानकारी की बात है तो हमने नेट पे उनके लिए सर्च किया है, कई बार्स में जाके भी पता किया है। उनके बारे में मैंने खुद पर्सनली रीडिंग करी है सब चीज़ को लेकर। बस उनका एक छोटा सा लाइफस्टाइल आपके सामने लाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बिकॉज नॉर्मल रोल्स के लिए तो फिर सभी ऑफर्स आते हैं, सब लोग करते ही हैं। बट मैंने ये सब्जेक्ट ही इसलिए चुना था बिकॉज इसमें मैं महिलाओं के लिए अगर कुछ कर पाऊँगी तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा और आप लोगों की सोच बदलने की, जहाँ तक मेरी सोच है कि मैं आप लोगों की सोच बदल पाऊँगी। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए चुना हो कि मैं इस कहानी को आप लोगों के सामने लाकर कुछ सच्चाई बयान कर सकूँ।
देखिए इसमें डांस भी होगा और इसमें एक्शन भी होगा, इसमें रोमांस भी होगा, इसमें आप लोग सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बस हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आप लोग इसको अच्छा मतलब समझेंगे और अच्छा फेमस करेंगे तो शायद आगे की जो बार डांसर्स की लाइफ है उनमें उन लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। आपके साथ आपके को स्टार कौन है? बिल्कुल मेरे साथ प्रशांत नारायण जी हैं, काफ़ी अच्छे हैं, शक्ति जी, राखी जी, आदित्य चोपड़ा जी एंड बहुत अच्छे लोग जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होल्डर्स वर्क कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के साथ मैं वो भी कर रही हूँ। अगर ऑफ सेट की बात करें तो राखी जी के साथ आपका कैसा रिलेशन है? बिल्कुल बहुत अच्छे रिलेशन है। एज अ सिस्टर वो मुझे हर चीज़ गाइड करती रहती हैं, चाहे वो मेरा हेयर हो, चाहे मेरा मेकअप हो, चाहे मेरा डांस हो, हर चीज़ को लेकर वो मुझे बहुत इनकरेज करती हैं और आगे भी करती रहेंगी ऐसा वो कहती हैं, तो बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच। भैया मुंबई कैंट डांस वाला अगर एक लाइन में बताना चाहें तो क्या है? एक लाइन में मुंबई कैंट डांस वाला का मतलब ये है कि आप अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आप हर रात के जिसमें आप सपने देखते हैं। और इस कहानी में बहुत सारे एम्बिशंस हैं, बहुत सारे लोगों के सपने हैं और इस तरह के सपने हैं जो हर आदमी सोच सकता है और हर आदमी अगर दिल लगा लें तो वो कर भी सकता है। तो उस तरह की कहानी है। प्रशांत भैया सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है। अगर बात करूँ आपके किरदार की तो हमेशा से कुछ अलग ही किया है। इस फिल्म का किरदार क्या कहेगा? इस फिल्म में मैं एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो थोड़ा सा जल्दी में है, जो थोड़ा चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको एक साथ मिल जाएं क्योंकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो उसे लगता है कि फटाफट उसको कुछ कर लें और कैसे फाइनली उसके लिए काम करता है या नहीं करता है, वही कहानी है ये। बर्डर 2 में जो है आप नेगेटिव किरदार में दिखाई देते हैं, यहाँ पे एक अलग किरदार है, तो कितना रिसर्च करना पड़ा आपको इसके? मैं एशियाटिक लाइब्रेरी में बैठा रहता था नहीं, मैं रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करता हूँ कभी भी, मुझे लगता है कि मैं एक टोटल खुले दिल से सेट पे आता हूँ और सीटी किसको मार रहा है? तो बड़े खुले दिल से सेट पे आता हूँ और जो डायरेक्टर बोलता है मैं बस वो करता हूँ बस। मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं आता कि मुझे आज जो है मुझे ऐसा करना है काम या मुझे ऐसा करना है काम कि रात भर सोए नहीं ये सोच के किया, ये सब नहीं करता मैं आता हूँ जो बोलते हैं सुन के मैं कर लेता हूँ। मैं भाई फिल्म की अगर स्टोरी बोर्ड की बात की जाए तो कितना पावरफुल सब्जेक्ट रहेगा? गवर्नमेंट ने काफ़ी उंगली उठाई है। फाइनली ऐसे किस्म के जो टॉपिक जब उठते हैं तो हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोगों को तो थोड़ा बहुत लगता ही है कि गलत है। अब आदमी हमेशा सही तो कर नहीं सकता है, अगर हमेशा आदमी सही कर लें तो फिर वो खुदा ही माना जाएगा ना। तो इसलिए कुछ लोगों को लगेगा कि गलत है, कुछ लोगों को लगेगा सही है। तो हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है कि ये सीन बहुत अच्छा लिखा है, ये सीन अच्छा नहीं लिखा है। हम लोग इस जंजाल में जूझे रहते हैं कि फाइनली किसको अच्छा लगेगा किसको अच्छा नहीं लगेगा वो तो बात की बात है। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं तो कहता हूँ ना देखें जाके, जिसको अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप जाके देखें बस। थैंक यू भैया। ऐसे कैसे काम कर रहे हैं? ओ नीचे हीरो एक तो पहले ये रोजी रोटी है, जमीन में रख के रखा कर यार। पहले सोचा क्या? सर सबसे पहले बताइए यही सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? ये सब्जेक्ट इसलिए चुना कि मैंने एक फिल्म रजिस्टर कराई थी दीपा की तरन्नुम। अब तरन्नुम का दीपा की तरन्नुम नाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए इसका नाम बॉम्बे कैंट डांस वाला रखा और तरन्नुम की जगह हमने नाम आलिया दिया। ये रोल फिल्म तरन्नुम के ऊपर ही आधारित है। सर तरन्नुम का जो सब्जेक्ट था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था, कितना रिसर्च करना पड़ा और कितने? इसके लिए अब जितना टच है उस करीब पूरा टच किया है हमने, क्रिकेटर से लेकर के बुकी तक के लिए सबको हमने इसको टच किया है। सर सब्जेक्ट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बहुत वीडियो उठेंगी, क्या उसकी तैयारी कुछ इस तरह? बिल्कुल तैयारी के साथ चल रही है, बिल्कुल तैयारी के साथ चल रही है। कौन कौन से रियल किरदार दिखने वाले हैं इसके अंदर? क्रिकेटर दिख रहे हैं, आदित्य पंचोली जी दिख रहे हैं, कई बहुत लोग और दिखने वाले हैं। आपको नहीं लगता आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं कंधों पे? आप लोग मेरे साथ हैं इसलिए मैं कंधों पर ये जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ। सर ओवरऑल सब्जेक्ट बन के किस तरह का तैयार हुआ है कि आज ये ओवरऑल बन के एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट होगा, लोग देखना चाहेंगे, रोमांटिक होगा, कॉमर्शियल होगा, इस हिसाब से। सर कब तक रिलीज करने का इरादा है?
30 अक्टूबर में 31 अक्टूबर की डेट और आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म में? जी शर्मा जी ने जो पिक्चर बनाई है वो समाज के लिए बहुत दिशा देने वाली है और जो गवर्नमेंट ने किया था उसके ऊपर भी एक करारा तमाचा है। मुंबई में लाखों लड़कियों का जो भविष्य है, रोटी रोजगार है, वो इसके ऊपर टिका हुआ था। कोई भी सरकार आती है तो उसे पहले विस्थापित करने की योजना बनाती है, ऐसा इन लोगों ने नहीं किया था। तो इन सब चीज़ों पर आधारित जो शर्मा जी ने पिक्चर बनाई है तो उसमें तथ्यों को दर्शाया गया है कि वास्तव में समाज में हमें अगर कुछ चीज़ें हटानी है तो उन्हें पहले हमें विस्थापित करना पड़ेगा, कुछ जगह देनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो उस सब चीज़ों को इन्होंने दर्शाया है। बहुत अच्छी इन्होंने समाज पे एक आधारित पिक्चर बनाई है कि इनका विस्थापन कैसा होना चाहिए, किस तरह से ये रहनी चाहिए, ये इन्होंने पूरा उसमें दर्शाया। शुक्ति जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि मुंबई कैन डांस वाला किस तरह की फिल्म होगी? देखिए, ये फिल्म जो है बेसिकली बार गर्ल्स पे है और मेजर जो मुद्दा है जिसका नाम इसलिए टाइटल रखा है कि बम्बई कैन डांस साला, कि जो बैन लगाया गया ये बार गर्ल्स का डांस के ऊपर कि बार गर्ल्स कांट डांस एनी मोर इन महाराष्ट्र एंड नो बार्स, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को मेरे ख्याल से उठाया, फिर ऊपर से फिर स्टे ऑर्डर आया। ये कुछ कन्फ्यूजन के ऊपर ये फिल्म है जिसके अंदर कि बार गर्ल्स कैन अगेन परफॉर्म इन बार्स, और फिर ये दिखाया है कि थोड़ी रियलिटी पे पिक्चर है कि बार गर्ल्स क्यों बार गर्ल्स बनती हैं, क्या हालात होते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, क्या मजबूरियां होती हैं, और ये जो बार गर्ल्स बार डांसर्स हैं अब ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई हैं। मतलब हम लोग कुछ इलाकों में जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बार गर्ल्स मिलती हैं जो बार के इंडियन होटल्स के अंदर, इंडियन रेस्टोरेंट्स या सो बेसिकली दिस फिल्म इज कि क्यों बैन लगाया गया और उससे कितनी बार गर्ल्स की रोज़ी रोटियों के ऊपर फ़र्क पड़ा, कितने परिवार तबाह हुए। लेकिन हमारी कहानी मुड़ती है एक ऐसी साधारण लड़की जो बड़ी एम्बिशियस होती है, एक छोटी बार गर्ल से। जो मेरा कैरेक्टर है ड्रेस डिज़ाइनर का, वो इस लड़की को कैसे सुपरस्टार बनाता है, सुपरस्टार बार गर्ल बनाता है कि वो उसके नाम से ही धंधा चलता है, उसके नाम से ही प्रोफेशन बिजनेस चलता है, वो उसके नाम से ही वो होटल चलता है, रेस्टोरेंट चलता है। लड़की आगे जिस रेस्टोरेंट में काम करेगी वो रेस्टोरेंट चलेगा। और मेरा जो रोल है कि बेसिकली ड्रेस डिज़ाइनर है। शुरू में छोटी छोटी लड़कियों के, छोटी छोटी बार डांसर्स के कपड़े बनाता है, लेकिन ये भी बहुत एम्बिशियस है कि एक दिन मैं बड़ी हीरोइंस के भी कपड़े बनाऊंगा, और ये कैसे इस लड़की को सुपरस्टार बनाता है, दैट इज़ दिस कैरेक्टर। अच्छा, बात की जाए अगर रियलिटी फिल्मों की, तो जो है कई बार उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो रियलिटी पर बेस होती है कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है उसके ऊपर। कंट्रोवर्सी से तो ये मुल्क चल रहा है, हर जगह कंट्रोवर्सीज हैं। और आई फील कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री के होते हुए भी छोटी सी चीज़ पे भी कोई ऐसा ग्रुप खड़ा हो जाता है जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, और वो खड़े होके एक जुलूस निकाल देता है और बंद करो ये सब बंद करो बोलता है, और उससे काफ़ी प्रोड्यूसरों को नुकसान भी होता है। कंट्रोवर्सीज आई फील आर नॉट हेल्दी। जो चीज़ सेंसर बोर्ड ने पास कर दी है उसको फिर कोई संगठन उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता वो गलत है, बिकॉज द फाइनल से शुड बी द सेंसर। अभी तो सेंसर में भी लफड़ा हो गया है, सेंसर वाला भी मान लेके पास करता है, तो वो भी देखने वाली बात है। तो अभी क्या हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
दिख रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छा, आपके किरदार की बात की जाए तो आपका किरदार किस तरह से अलग होगा और क्या स्पेशल बात थी जो आपने किरदार को एक्सेप्ट कर लिया? मैं तो एक तो सचिंदर जो इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, तो मैंने उनसे हमेशा कहा था कोई डिफरेंट रोल लिखना। तो जब मेरे पास आया कि बोले कि एक बहुत ही डिफरेंट रोल है ऑफ अ ड्रेस डिज़ाइनर, बट अ वेरी इमोशनल रोल, वेरी सेंसिटिव रोल। और अक्सर जो मैंने ऑब्जर्व किया, ड्रेस डिज़ाइनर जो लड़कियों के कपड़े बनाते हैं, लड़कियों के कपड़े बनाते बनाते उनकी अदाएँ भी कुछ लड़कियों जैसी हो जाती हैं, तो लोग उन्हें बोलते हैं गे टाइप हो गया है। तो मैं भी इस पिक्चर में थोड़ा सा गे टाइप हो ही जाता हूँ। कपड़े बनाते बनाते बोल देता कि ये थोड़ा सा तू थोड़ी सी मोटी हो गई है ना, इसलिए तेरी ये चोली टाइट हो गई है, अपनी बॉडी को सही रखा कर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कैसे नाचेगी तू, नहीं नाच पाएगी। नाचने के लिए ना थोड़ा सा वजन कम होना चाहिए, स्लिम एंड ट्रिम एंड स्लिम, ऐसी बॉडी होगी तो तू बाहर घर की स्टार बन जाएगी। ये मोटी मोटी लड़कियां नहीं चलती हैं इस बिज़नेस के अंदर, तो ऐसा कुछ बोलता था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।